ज़्यादा तेज़ कर दिया। नई सुरंगें बिछाने वाली किसी भी कश्ती को तबाह करेंगे। किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। ईरान ने कहा कि मुज़ाकरात और हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीका 2 दहाइयों से दुनिया को ईरानी एटमी हथियारों के बयानी से डरा रहा है। सियासी इख्तिलाफ़ात की बातें दबाव डालने के लिए सिर्फ कहानी है। अमरीका का जोहरी मुआहदे से इनखला ईरान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। लिबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोसी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लिबनान के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। इसराइली वज़ीर आज़म और लिबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। ज़रूरी है कि ईरान हिज़्बुल्लाह की फंडिंग बंद करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि लिबनान और इसराइल दोनों ही अमन चाहते हैं। अमेरिका का बहरे हिंद में एक और ईरानी ऑयल टैंकर कब्जे में लेने का दावा। पेंटागन ने कहा कि पाबंदियों का शिकार टैंकर ईरान से तेल ले जा रहा था। बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान का अपना हुर्मुज़ से टोल टैक्स की रकम मिलने का दावा। डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट हमीद रजा ने कहा कि मरकजी बैंक को अपना हुर्मुज़ के टोल से पहले रकम मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। चीन के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। लाहौर के इलाके लिबर्टी में प्लाजे में आग लग गई। आग प्लाजे की 12वीं मंजिल पर लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। हुकाम ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल से ऊपर। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। मशरिक़ वस्ता में जंग। बरतानिया में अद्वियात महंगी। अद्वियात की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की तैयारी और तरसील के अखराजात बढ़े। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। कराची में 4 और हैदराबाद में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा में भी बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में भर में डोमिसाइल के लिए ₹550 रुपये देना होंगे। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। ₹200 डोमिसाइल फीस, ₹300 बयान हल्फी फीस और ₹50 सर्विस चार्जेस शामिल। डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई होगा। घर बैठे मिलेगा। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे पंजाब के जरिए वसूल की जाएगी। कराची में पानी की सप्लाई लाइनों की मुरम्मत। धाबेजी स्टेशन के 9 पंप 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि कराची को यौमिया तकरीबन 2.5 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। 25 से 27 अप्रैल तक मुरम्मती काम जारी रहेगा। मुरम्मत के दौरान नीपा, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर को सबकदोशी के बाद भी मराद देने की तजवीज़। ग्रेड 17 का निजी सेक्रेटरी, बावर्ची, नायब कासिद और ड्राइवर मिलेगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर और खसूसी तैयारा इस्तेमाल कर सकेंगे। ओहदे पर मौजूद होते हुए गिरफ्तारी से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़। दफ्तर और रिहाइश गाह पर टेलीफोन, इंटरनेट और सरकारी मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम होगी। बिल सूबाई असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। ईरानी सदर ने इसराइली हमलों में सिविलियन मकामात को नुकसान की वीडियो शेयर कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मनासिर ईरान के बच्चों की कुर्बानी और जज्बे की छोटी सी झलक हैं। ईरान के लिए साबित कदम रहने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ।
जर्मन चांसलर का अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर, कहा कि जंगबंदी में तोसी अमन के क़याम का अहम मौका है। ईरान को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब होर्मुज़ को किसी पाबंदी के बगैर मुस्तकिल खुला रखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि खलाबाज तारीख रकम करने जा रहे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और चेयरमैन स्पार्को भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कराची समेत सिंध भर में बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मरासला जारी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर की अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। इस्लामाबाद के रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक ट्रामरी चौक की तरफ मोड़ी जा रही है। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने वाले के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को ज़रूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस पिम्प स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। मारखला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। ईरान जंग से 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। UNDP ने वार्निंग जारी कर दी। कहा कि ईंधन और खाद की सप्लाई में खलल से खुराक का बहरान बढ़ेगा। खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल को फौरी तौर पर रोकना आसान नहीं होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का मजीद 10% मुलाजमीन को निकालने का ऐलान। कंपनी 20 मई से 8,000 मुलाजमीन बरतरफियाँ शुरू करेगी। कंपनी ने 6,000 नई मुलाजमतों पर भर्ती का मंसूबा भी ख़त्म कर दिया। जनवरी में भी मेटा ने तकरीबन 10% अमले को फारिग किया था। कराची में जिला बस्ती के 2 मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। मारे जाने वाले मुलाजमीन से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। ननकाना साहब में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक मशकूक अफराद ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, अस्पताल में दम तोड़ गए। कराची में मारीपुर रोड पर नाले में गिरकर एक शख्स जाबक, शनाख्त कर ली गई। 60 साला शख्स की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस नेवल चीफ एडमिरल नबीर अशरफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा कि बहर हिंद में मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली तश्कील पा रही है। तिजारत में रुकावट से आलमी मईशत पर नुमाया असरात मुरतब हो सकते हैं। मुस्तकबिल के जंगी रुझानात से हम आहंगी के लिए मुसलसल इल्मी और फ़िक्री ताउन पर जोर। कराची का करीमाबाद अंडरपास 30 अप्रैल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का अंडरपास का दौरा। कहा कि तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अंडरपास के मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा का कदीम मार्केट्स में जारी कामों का जायजा। सिविल लाइन मार्केट, ली मार्केट का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तारीखी विरसे को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। हुकाम को 30 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। डेरा गाजी खान में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब में आज से बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में 5 मई तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी।
दिफाए पाकिस्तान के दरख्शां बाब मार्का हक की कामयाबी का 1 साल हम हैं बुनियादिन वर्सुस का शानदार टीजर जारी। डोप टेस्ट मुस्बत आने पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने तहरीरी मौक़िफ़ ICC को जमा करा दिया। T20 वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आया था। डोप टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ICC की इंक्वायरी जारी। कराची किंग्स ने PSL में लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। कराची ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पांच छक्के 2 चौके खुशदिल शाह ने लाहौर के बॉलर्स को धो डाला। सिर्फ 14 गेंदों पर 44 रन बनाए।